एक गांव के पास एक पुराना जंगल था। गांव वाले कहते थे कि रात में उस जंगल से फुसफुसाने की आवाज आती है। लोग कहते थे कि वहां कोई रहस्य छुपा है। एक दिन दो दोस्त रोहन और चिंटू आपस में बात कर रहे थे। रोहन बोला, चलो आज पता लगाते हैं कि जंगल में सचमुच क्या है। चिंटू थोड़ा डर गया और बोला, अगर सच में भूत हुआ तो? रोहन हंसते हुए बोला, अरे हम दोनों साथ हैं। रात हुई। दोनों हाथ में लालटेन लेकर जंगल की ओर चल पड़े। जंगल में हवा चल रही थी। पेड़ों के पत्ते सरसराने लगे। अचानक पीछे से आवाज आई, कौन है? दोनों डर गए। तभी उन्हें सामने एक बहुत बड़ा पुराना पेड़ दिखाई दिया। उस पेड़ की लकड़ी ऐसी लग रही थी जैसे उसका चेहरा हो। फिर वही आवाज आई, इधर आओ। दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। अचानक झाड़ियों में दो चमकती आंखें दिखाई दी। दोनों के दिल तेजी से धड़कने लगे। फिर अचानक एक छोटी सी बिल्ली बाहर कूद गई। दोनों ने राहत की सांस ली और हंसने लगे। लेकिन तभी टिक टिक टिक, पास की झाड़ियों से अजीब आवाज आने लगी। दोनों धीरे धीरे उस तरफ बढ़े। उन्होंने देखा कि झाड़ियों के पीछे एक चमकता हुआ रास्ता था। वे उस रास्ते पर चलने लगे। थोड़ी देर बाद उन्हें एक रहस्यमयी गुफा दिखाई दी। गुफा की दीवार पर लिखा था, जो डर गया वो घर गया। दोनों अंदर गए। अचानक एक परछाई उनके सिर के ऊपर से उड़कर निकली। दोनों डरकर चिल्लाए। लेकिन जब ऊपर देखा तो वह एक छोटा सा उल्लू था। दोनों फिर हंसने लगे। फिर उनकी नजर गुफा के कोने में रखे एक पुराने लकड़ी के डिब्बे पर पड़ी। उस पर लिखा था, इसे मत खोलना। दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर डिब्बा खोल दिया। जैसे ही डिब्बा खुला, पूरी गुफा चमक उठी। अंदर एक सुनहरी चाबी और एक कागज रखा था। कागज पर लिखा था, जिसने ये चाबी ढूंढ ली वह आखिरी दरवाजा खोल सकता है। तभी गुफा की दीवार हिलने लगी। एक काला दरवाजा सामने आ गया। दोनों ने हिम्मत करके चाबी लगाई। दरवाजा धीरे धीरे खुला। अंदर एक बड़ा कमरा था। कमरे के बीचों बीच एक विशाल शीशा रखा था। लेकिन अजीब बात यह थी कि उस शीशे में रोहन और चिंटू दिखाई नहीं दे रहे थे। अचानक शीशे में धुंध बनने लगी और उसमें एक चेहरा दिखाई दिया। वह एक सफेद बालों वाले जादुई दादाजी थे। दादाजी मुस्कुराए और बोले, डर गए क्या? चिंटू बोला, आपने तो हमारी जान ही निकाल दी। दादाजी हंसने लगे। उन्होंने कहा, मैं यहां आने वालों की हिम्मत की परीक्षा लेता हूं। लेकिन तभी अचानक पूरा कमरा हिलने लगा। शीशे में एक काली परछाई दिखाई देने लगी। वह धीरे धीरे बड़ी होती जा रही थी। फिर आवाज आई, मैं बाहर आना चाहता हूं। दोनों डर गए। तभी उनके हाथ में पकड़ी सुनहरी चाबी चमकने लगी। दादाजी बोले, जल्दी चाबी उठाओ। जैसे ही रोहन ने चाबी ऊपर उठाई, तेज रोशनी फैल गई। परछाई पीछे हटने लगी। लेकिन जाते जाते वह बोली, मैं फिर लौटूंगा। फिर नीचे एक काला कागज गिरा। उस पर लिखा था, मिलते हैं आधी रात को। दोनों घबरा गए। लेकिन दादाजी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, अब समय है सच जानने का। अचानक शीशे में जंगल दिखाई देने लगा और उसके अंदर वही काली परछाई थी। दादाजी बोले, ये कोई भूत नहीं है, ये जंगल का डर है। जो जितना डरता है ये उतना बड़ा हो जाता है। रोहन और चिंटू ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर दोनों ने हिम्मत करके कहा, अब हम नहीं डरते। अचानक परछाई छोटी होने लगी और फिर फुफ, वह एक छोटे चमकते जुगनू में बदल गई। दादाजी मुस्कुराए और बोले, जब तुम डर का सामना करते हो तो डर छोटा हो जाता है। सुबह होने लगी। गुफा धीरे धीरे गायब होने लगी। दोनों बाहर आए और पीछे मुड़कर देखा। न गुफा थी न दादाजी, बस वही पुराना पेड़ खड़ा था। और पेड़ से धीरे से आवाज आई, बहादुर दोस्तों,
फिर मिलेंगे।